जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 80वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। द्वारिकेश हरि के निकट विप्र सुदामा दीन पहुँचायो तिने सीख धरी उर जर जर तनु कुतिमहीन उर भेटियो निज मीत को कियो सो स्वागत श्याम पूछत शुभ कुशलता हरि द्रग जल घोवत पाम। सुनिए। राजा परीक्षित कहने लगे, हे महाराज, मुकुंद भगवान के अन्य पराक्रमों को भी मैं सुनना चाहता हूँ। हे ऋषि, उन श्री कृष्ण भगवान की उत्तम उत्तम कथाएं के सुनने से कौन ऐसा सारविता है जो हट सकता हो? दूसरी वही वाणी सफल है जो भगवत गुण गान करते रहते हो। वे ही हाथ सफल है जो उन्हीं के कार्यों में लगे रहते हो। वही मन प्रशंसनीय है जो अहर्निश भगवान में ही लगा रहता हो। वही कर्ण धन्य है जो भगवान की कथाओं को सुनते रहते हो। वही सिर उत्तम और धन्य है जो भागवत उच्चारण में नवतार रहता हो। वही आंखें सफल है जो भगवत स्वरूप का ही दर्शन करती रहते हो। शारीरिक वही अंग पवित्र है जो भगवान और उनके भक्तों के चरणांतों को लगाते रहते हो। सूत जी बोले, इस प्रकार राजा परीक्षित ने जब सुखदेव जी से पूछा तो सुखदेव जी का मन एकदम भगवान में निमग्न हो गया और फिर वह राजा से कहने लगे, हे राजन, विषयों में मन न लगाने वाले ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण के बालपने के मित्र थे। वह ब्राह्मण विरक्त और शांत आत्मा तथा जितेंद्रिय थे। जो कुछ अपने आप ही मिल जाता था, बस उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। गृहस्थ आश्रम में रहते थे। फटे पुराने तथा मैले कपड़ों का टुकड़ा पहने रहते थे। उनकी स्त्री बड़ी पतिव्रता थी और वह भी पति के अनुकूल ही आचरण करने वाली थी। भोजन भर पेट न मिलने से स्त्री को भी उनके साथ बड़ा कष्ट सहना पड़ता था। एक दिन वह भूख से कुल्हाए हुए मुंह से अपने पति के पास जाकर भूख के कारण दुखित होती हुई डर से कांपते कांपते बोली, हे स्वामी, मैंने सुन रखा है कि साक्षात श्री महालक्ष्मी जी के पति ब्राह्मणों के हितकारी शरणागत रक्षक यादव कुलचंद्र कृष्ण चंद्र आपके परम मित्र हैं। हे नाथ, आप उनके पास जाओ। दरिद्रता से दुख पाते हुए सुधा पीड़ित कुटुंब वाले आपकी कंगाली को देख वह अवश्य ही बहुत सा धन दे देंगे। भगवान कृष्णचंद्र इस समय द्वारिकापुरी में विराजते हैं। अपने चरण कमलों की आराधना करते हुए पुरुष को वह अपनी आत्मा भी जब दे देते हैं तो आप तो उनके मित्र हैं, फिर आपको क्या धन भी न देंगे। इस प्रकार जब स्त्री ने बार बार भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास जाने की उनसे प्रार्थना की तो सुदामा जी ने सोचा कि वहां जाकर कुछ मिले या न मिले, परंतु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का तो परम लाभ हो ही जाएगा। यह विचार कर सुदामा जी ने श्री कृष्णचंद्र के पास जाने का निश्चय कर लिया और स्त्री से बोले, हे कल्याणी, मैं जाता हूँ, किंतु श्री कृष्णचंद्र भगवान के देने योग्य कुछ
भेंट हो तो दे दो, जिसको लेकर मैं वहां जाकर उनके सामने भेंट तो भी कर दूंगा। यह सुन बेचारी स्त्री कहीं पड़ोस में से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई और उनको मैले फटे पुराने एक कपड़े के टूक में बांधकर श्री कृष्णचंद्र जी को भेंट में देने के लिए पति को दे दिए। सुदामा जी उन 4 मुट्ठी चावलों को ले मार्ग तय करते हुए द्वारिकापुरी में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर वे सैनिकों की 3 ड्योढ़ियों को तथा अंधक और वृक्षणियों की 3 गालियों को लांग कर वहां पहुंच गए, जहां श्री कृष्ण भगवान की 16,000 स्त्रियों के महल बने हुए थे। वहां भगवान रुक्मणी के साथ पलंग पर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे कि उस समय एक द्वारपाल ने आकर भगवान से कहा, वे ब्राह्मण देवता चलते चलते वहां एक ऐसे महल में जा पहुँचे जो सबसे उत्तम खूब सजा हुआ अत्यंत शोभायमान जगमगा रहा था। उसमें प्रवेश करते ही वे परमानंद सागर में गोता लगाने लगे। उन्हें ब्रह्मानंद प्राप्त होने लगा। उधर भगवान कृष्ण द्वारा द्वारपाल की बातों को सुनकर तथा उन ब्राह्मण देवता को दूर से आता हुआ देख एकदम पलंग पर से उठ खड़े हुए और जल्दी ही उनके पास जाकर दोनों भुजाओं को पसार कर बड़ी प्रसन्नता से छाती से चिपका लिया। उस समय मित्र के अंग संग से प्रसन्न होकर प्रेम के मारे भगवान आंखों से आंसू बहाने लगे और हृदय में बड़े ही आनंदित हुए। इसके बाद प्रभु ने ब्राह्मण महाराज को ले जाकर अपने पलंग पर बैठा लिया और अपने आप सामग्री लाकर उनकी पूजा करने लगे। उनके चरण धोए और उस चरणोदक को लोक पावन श्री कृष्ण भगवान ने अपने सिर पर धारण किया। फिर उन ब्राह्मण देव के शरीर में चंदन लगाया, पुष्पमाला पहनाई, धूप दीप आदि से पूजा करके आरती उतारी, तांबुल और गोदान देकर मधुर मधुर शब्दों से उनका स्वागत किया। ब्राह्मण के फटे पुराने मैले कपड़े तो थे ही, उसी तरह शरीर अत्यंत दुबला पतला हो रहा था। शरीर की नस नस चमक रही थी। उस समय रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों से चंवर तथा पंखा ब्राह्मण के ऊपर डोरने लगी। इस प्रकार की सेवा को देख अंतपुर की स्त्रियां बड़ी विस्मित हुई और आपस में बतलाने लगी, आहा, भिखारी ब्राह्मण ने ऐसा क्या पुण्य किए हैं जो कि श्री कृष्णचंद्र भगवान ने पलंग पर विराजते हुए लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी जी को छोड़ इस मैले कुचेले ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलदेव जी की तरह हृदय से लगा लिया है। इसके बाद कृष्णचंद्र जी और सुदामा जी दोनों आपस में हाथ पकड़कर गुरुकुल में रहने की अपनी पूर्व कथाओं को याद कर करके कहने लगे। भगवान कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, गुरुकुल से विद्या पढ़कर जब आप आ गए तो अपने सदृश्य भार्या से विवाह किया या नहीं? मुझे मालूम है कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी आपका मन विषय भोगों में फंसा हुआ नहीं रहता है और न आपका चित्त धन आदि में ही आसक्त रहता है। आप जैसे ज्ञानी ब्राह्मण को
यही ठीक है। संसार में कुछ एक ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो विषय वासनाओं को त्यागते हुए केवल लोक संग्रह यानी लोक शिक्षा के लिए ही कर्म करते रहते हैं। जिस प्रकार मैं कहता हूँ, हे द्विज, क्या आपको उस समय की याद है कि जब हम दोनों गुरुकुल में निवास करते थे? वास्तव में गुरु के पास से ही ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य संसार से पार हो सकता है। इस संसार में 3 गुरु है। जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। दूसरा गुरु वह है जो उपनयन यानी जनेऊ कराकर वेदी को पढ़ाते हैं, और तीसरे गुरु वह है जो सब आश्रम वालों को ज्ञान देने वाले होते हैं। वह साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह तीर्थ रूप ही ज्ञान उपदेश के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसीलिए वर्णाश्रमी पुरुष ज्ञानप्रद गुरु रूप में मेरा आश्रय करके इस भव सागर से पार हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, जितना मैं गुरु सेवा से प्रसन्न होता हूँ, उतना गृहस्थ, वामप्रस्थ तथा संन्यास धर्म से प्रसन्न नहीं होता। हे ब्राह्मण, गुरुकुल में निवास करते हुए हम लोगों की बात आपको याद है क्या? जबकि एक दिन हम दोनों को गुरु पत्नी ने ईंधन लाने को जंगल में भेजा था। उस समय घोर जंगल में घूमते ही हम लोगों को अकस्मात बड़ी प्रचंड आंधी और वर्षा ने घेर लिया था। तब तक सूर्य भी अस्त हो गए था। चारों तरफ घोर अंधकार छा गया था। उस समय ऊंची नीची जगह नहीं दिख पड़ी थी। वहां हम दोनों आंधी और वर्षा के कारण इतने व्याकुल थे कि हमको यह भी नहीं मालूम पड़ता था कि कौन सी दिशा किधर है, किधर जाए किधर न जाए। तब हम दोनों आपस में हाथ पकड़ और ईंधन के बोझ को सिर पर रखकर इधर उधर घूमते रहे। जब हमारे गुरुजी को यह बात खबर पड़ी तो श्री सांदीपनी जी महाराज सूर्य उदय होते ही हम दोनों शिष्यों को ढूंढने के लिए जंगल में स्वयं पहुंचे, और वहां उन्होंने हम लोगों को बड़ा व्याकुल देखा। हे पुत्रों, तुम मेरे लिए बड़े दुखी हुए हो। सब प्राणियों को अपना देह बड़ा ही प्रिय लगता है। तुम उसकी भी परवाह न करके मेरे सेवा में ही लगे रहे। सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए शुद्ध भाव से अपना शरीर गुरु सेवा में समर्पण कर दे। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सब मनोरथ सफल हो। वेद तुमको सदा सार सहित कंठस्थ बने रहे। हे सखे, ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो आपको याद होगी। हे ब्राह्मण, गुरु के अनुग्रह से ही मनुष्य परिपूर्ण मनोरथ होता है। सुदामा जी बोले, हे देव, हमारे लिए अब क्या करना बाकी है? सभी कुछ कर लिया। जबकि सत्य काम, सत्य संकल्प, जगत गुरु आप परमात्मा के साथ हमें गुरुकुल में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका। हे प्रभु, वेद विग्रह वाले आपका गुरुकुल में निवास करना एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि वेद तो आपके शरीर है। आप ही उनके मूल स्रोत हो। आपके श्वास से ही जब वेदों की उत्पत्ति हुई
तो फिर आपका वेद अध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करना केवल मानव लीला नहीं है तो और क्या है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 80वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 81वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।